बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज भी दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से चने और पूड़ी बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। तो आज मैं घर में बना रही हूँ और आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी इसका जो है ना वो पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चने पूड़ी बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूँ कि ये हमारे पास चने हैं तकरीबन हाफ़ के जी। इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल करके रख लिया है। साथ में इसके अंदर हम लोग मीडियम साइज़ के 2 प्याज ऐड करेंगे जिसको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट के रख लिया है। साथ में एक हम लोग इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, लहसुन अदरक इसके अंदर ऐड करेंगे। और लेकिन हम लोग हांडी बनाने स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है ना वो पूड़ी बनाने के लिए आटे को गूंद के रख देंगे, क्योंकि इतनी देर में इसको स्टे मिल जाएगा जब तक कि हम लोग सालन बना रहे होंगे। और इससे जो है ना पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से माशाल्लाह बनेंगी। तो पूड़ियाँ बनाने के लिए हम लोगों ने आटा जो है ले लिया है 2 कप और इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने छान के रख लिया है। साथ में हम लोग अब इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करेंगे, इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इससे इसका बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह टेस्ट आएगा। और साथ में इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 1 खाने का चमचा जो है हम लोग इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। और इसके अंदर आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मेल्ट हुआ हुआ तो हम लोग ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। घी ऑयल या घी जो है वो इसके हम लोग जब आटा गूंद रहते हैं इसके अंदर डालने से ये होता है कि जो पूड़ियाँ होती हैं वो हमारी बहुत ही सॉफ्ट सी बन के तैयार होती हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको हम लोग गूंद लेंगे। जो तो आटा हम लोगों ने गूंद लिया और इसको तकरीबन हम लोग दे देंगे आधे घंटे के लिए स्टे दे के रख देंगे। और इस आधे घंटे में इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो सॉफ्ट सा हो जाएगा। और अब हम लोगों ने जो है ना सालन बनाना शुरू करना है। तो आज हम लोग अपनी हांडी बनाना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई चूल्हे पे रख लिया और इसके अंदर हम लोगों ने 1/2 कप ऑयल डाला है जो कि काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर जो है मिक्स गर्म मसाला ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा हम लोग 20 सेकंड के लिए जो है ना वो इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। तो जो गर्म मसाला हम लोगों ने फ्राई कर लिया, अब हम लोग इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। इसको लाइट ब्राउन हम लोगों ने कर लेना है। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं तो अब हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। या लहसुन अदरक भी हमारा फ्राई हो चुका था। अब हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर और मिर्ची ऐड कर दिए हैं। जो टमाटर भी हमारे जो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना ड्राई सारे मसाले ऐड करने हैं। तो इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और मसाले को हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। पहले मसाले को हम लोगों ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। और अब हम लोगों ने इसके अंदर जो चने बॉयल करके रखे थे ऐड कर दूँगी मैं। और अब चलो भी हम लोगों ने मसाले से भुनाई कर लेनी अच्छे तरीके से। चनों की हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। आप लोग देख सकते हैं जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया। तो अब मैं इसके अंदर जो है ना 1/4 कप पानी लगाऊंगी हल्का सा, यानी कि हम लोगों ने इसको हल्की सी स्टीम में ग्रेवी चाहिए। इसको हम लोग 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ें मीडियम टू लो आंच पे पकने के लिए। तो इंशाल्लाह दूसरी तरफ हम लोग ना जल्दी से पूड़ियाँ बनाने स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है जी। तो आप लोग देख सकते हैं आटा जो हमारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। ये जो हम लोगों ने इसके अंदर ऑयल डाला था ना, ये उसकी वजह से ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है। तो अब हम लोग इसके जो छोटे छोटे से पेड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। जितनी जितनी हमें साइज़ में पूड़ियाँ चाहिए उतने ही साइज़ में हम लोग इसके पेड़े बना लेंगे। छोटे से हम लोगों ने पेड़ा ले लिया था और अब हम लोगों ने इसकी छोटी सी टिक्की सी बना ली है। तो अब इसको हम लोग रोलिंग पिन के साथ इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। ये तो पूड़ी हम लोगों ने बना ली है। तो इसी तरह से हम लोगों ने बाकी जो भी है ना पूड़ियाँ बना लेंगे। ये आप लोगों के यानी कि डिपेंड करता है कि आप लोगों को इसका साइज़ कितना चाहिए, बड़ा या छोटा। तो हम लोगों को इसका इतना तो साइज़ चाहिए था तो मैंने ये पूड़ी बना ली है। इसी तरह से बाकी बना लेते हैं और फिर इसको हम लोग मैं आपको फ्राई करते हुए दिखाऊँगी। ये तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह जो है ना हमारी हांडी बन के तैयार हो चुकी है चनों की। तो अब लास्ट पे हम लोग इसके अंदर जो है ना गरम मसाला ऐड करेंगे। मिक्स गरम मसाला जो है जिसको हम लोगों ने भून के और अच्छे तरीके से इसको कूट के रख लिया था। अब ये 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लास्ट पे। और हम लोग इसके अंदर खुशबू के लिए कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को हम लोगों ने हाथों में मसल के तो ये इसके अंदर डाल दी है खुशबू के लिए। और इसको हम लोग ऊपर से ढाँप के रख देते हैं तब तक जब तक कि हमारी जो है पूड़ियाँ बन के तैयार नहीं होती। तो पूड़ियाँ बनाने के लिए मैंने दूसरी तरफ जो है ना ऑयल कढ़ाई में रख दिया गर्म होने के लिए। तो आए हम लोग साथ ही वो भी फ्राई कर लेते हैं। ये तो हम लोगों ने कढ़ाई ले ली है दूसरी, हमारे पास ये छोटी सी कढ़ाई है, हम लोगों ने इसको चीज़ें फ्राई करने के लिए रखा हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने ऑयल डाला जो कि काफ़ी तक गर्म हो चुका है। अब साथ ही हम लोग इसके अंदर एक पूड़ी उठाएंगे और ये इसके अंदर रख देंगे।
इस तरह से हम लोगों ने इसके अंदर डाली और ऊपर से उसको हल्का हल्का हम लोगों ने प्रेस करते रहना ताकि ये ऑयल के अंदर डिप हो। इससे जो है ना वो पूरी जो है वो फूलेगी और अच्छे तरीके से फ्राई होगी। ये देखा इस तरह से। और इससे तकरीबन क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो इसको तकरीबन 20 से 30 सेकंड ही लगते हैं इसको फ्राई होने में। जी तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह जो पूड़ी हमारी बन के तकरीबन 30 से 40 सेकंड के अंदर तैयार हो चुकी है। उसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में और इसी तरीके से हम लोग बाकी को भी फ्राई कर लेंगे। फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक हमारे चने और पूड़ी की। और ये स्पेशली मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए कि सुबह सुबह के नाश्ते में इसको बहुत ही जल्दी से झटपट से बना सकते हैं। क्योंकि आप लोग बाज़ार से भी मंगवा कर चने और पूड़ी और हलवा खाते हैं तो अगर इसको आप घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो इसको मैंने घर में बनाया और बहुत आसानी से, और मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए वीडियो शेयर की है जो मेरी बहनों को मुश्किल पेश आती है और वो बाज़ार से मंगवाती हैं, वो इसको इजीली घर में किस तरह से बना सकती हैं। और माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सी हमारी जो है ना वो पूड़ियाँ भी बन के तैयार हुई हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इस वीडियो को घर में जो है ना बनाना है और बनाने की कोशिश करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी चने और पूड़ी की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लग रहे हैं मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।